नमः सिद्धेभ्यः। वह श्रावक अरिहंत भगवान की आराधना और अरिहंत भगवान की मुद्रा, ये दिगंबर मुनि को अरिहंत मानता है। आज के मुनिराज अरिहंत से कम नहीं है। आज के मुनिराज पिछी कमंडलधारी जितने भावलिंगी मुनि श्रवण हैं, ये हमें सिद्धों से मिलन करवाएंगे। ये हमें सिद्धों से, महाराज कैसे सिद्धों से मिलन करवाएंगे? मैं तो संसारी हूं और सिद्ध तो अकर्ता हैं, कुछ करते नहीं हैं। अरिहंत तो फिर भी अभी ध्यान में बैठे हैं, अरिहंत तो फिर भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध मुक्त परमात्मा मेरे लिए क्या करेंगे? जब अरिहंत बोलोगे तो सिद्ध बोलोगे कि नहीं? आचार्य बोलोगे कि नहीं? उपाध्याय बोलोगे कि नहीं? सर्व साधु बोलोगे कि नहीं? नव देवता जिन चित्त चैत्यालय बोलोगे कि नहीं? ऐसे ही हर श्रावक को, हर जीव को अरिहंत सिद्ध के नाम की जाप करते रहना चाहिए। कभी सिद्धों में मन लगता है, कभी अरिहंतों में लगता है, और सोचना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी भक्ति सुरासुर करते हैं। देव, इंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र सब आपकी भक्ति करते हैं, और मैं मनुष्य पर्याय में होकर आपकी भक्ति कर रहा हूं। असुर नियम से, जन्म से मिथ्या दृष्टि होता है, और सुर सम्यक दृष्टि होता है। मनुष्य दोनों हो सकता है। अभव्य मिथ्या दृष्टि निदान बंद करेगा, अभव्य मिथ्या दृष्टि निदान बंद करके हर तपस्या करेगा, परमहंस 9वें गिरवे तक पहुंच जाएगा। बहुत कठिन तपस्या करेगा। आप कहेंगे कांटों पर लेटा है, कटों की सैया पर लेटा है, ओहो, इससे बड़ा तपस्वी और कौन होगा? कभी भी बिना प्रमाण के किसी की अनुमोदना कर मत देना। कभी कोई धर्मात्मा तुम्हें धर्म करता दिख जाए, पहले उसका प्रमाण देख लेना कितना प्रामाणिक है। जैन दर्शन के अलावा बात कर रहा हूं मैं, टोंगिया जी, जैन दर्शन के अलावा बहुत सारे वक्ताओं ने ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए कि तुम्हारे जैनाचार्य फेल हो जाए उनके सामने बोलने में। एक से एक वक्ता इस देश में, दुनिया में, विश्व में हुए हैं। एक से एक बोलने वाले, एक से एक देशना उपदेश देने वाले हैं, लेकिन उनके जीवन को झांक कर देखा गया तो अंदर से मांसाहारी थे, सत्य व्यसनी थे, और शरीर के लोभी थे। ना कोई त्याग था, ना कोई तपस्या थी, लेकिन उपदेश में बहुत अच्छा उपदेश करने वाला, बहुत अच्छा समझाने वाला, बहुत ज़्यादा धर्म करके आपको प्रेरणा देने वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, अभव्य हो सकता है। हो सकता हो मंदिर रोज आने वाला निदान बंद कर रहा हो सकता है मंदिर रोज आने वाला कुछ आशा आकांक्षा लेकर आ रहा हो। जबकि सम्यक दृष्टि को क्या कहा समंत भद्र ने? निकांक्षित अंग का धारी होता है। सम्यक दृष्टि को भाव नहीं होता कि मुझे आपकी प्रभु पूजा से ये प्राप्ति हो जाए। और तो और सम्यक दृष्टि मुनि बनकर मुमुक्ष होता है, जिसको मोक्ष के अलावा कोई इच्छा नहीं होती, वही मुमुक्षु है। अब आपके कुछ निश्चय नए वालों ने अपने आप को मोक्ष कहना चालू कर दिया, या जो बहुत ज़्यादा समय सार का या बहुत ज़्यादा आत्मा का ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा घर में बैठकर स्वाध्याय करते हैं, आप उन्हीं को मुमुक्षु मान लेते। नहीं, अरिहंत भगवान को, पंच परमेश्वरी को मानने वाला हर वह श्रावक मुमुक्षु है, और हर वह मुनि मुमुक्षु है जिसके अंदर मोक्ष के अलावा कोई इच्छा नहीं है। हे मुमुक्षु, मैंने ऐसा बोल दिया, टोंगिया जी विवाद मत कर लेना, कोई ऐसा बोल दे तो। मुझे मुमुक्षु बोल दिया, मैं कौन सा मुमुक्षु? मेरे को तो अभी जिम चलाना है, घर चलाना है,
परिवार चलाना, समाज देखना, चतुर्मास करवाना, इतना भव्य चतुर्मास, विशुद्ध दौर इंदौर वर्षा योग करवाना है। अरे वो तो गुरु कृपा से हो जाएगा, लेकिन इन सबको करते करते तुम अकर्ता भाव में रहना। जैसे सिद्ध रहते हैं, जैसे अरिहंत रहते हैं, जैसे घर में भरत वैरागी थे। बोले घर में भरत वैरागी थे, मैं भी घर में वैरागी रहूंगा और वैराग के साथ सारे भोग करूंगा, लेकिन संयम को धारण नहीं कर रहा। ये भरत के वैराग्य से कई लोगों ने अपने को वैरागी समझ लिया, और ना उनको संयम का पालन करना है, न संयमियों की अनुमोदना करना है। तो ऐसा अभव्य मत बनना, ऐसा भव्य बनना कि प्रभु मुझे आपका दर्शन हुआ, बस कितना भी संकट आ जाए ना अजय भैया, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान का दर्शन रोज करता हूं, मैं भव्य हूं। अभव्य में हो ही नहीं सकता। अभव्य भी होगा तो भव्यता में वह परिवर्तित हो जाएगा। अभव्य भी हो गया गलती से तो भव्यता में परिवर्तित हो जाएगा। एक श्रावक भी, और दादा बैठे पीछे, ये रोज कोई ना कोई नियम लेते हैं। बोले मैं ये वाला व्रत कर रहा हूँ, मैं ये वाला व्रत कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है कि श्रावक धर्म को पालते पालते तुम व्रत और उपास कर रहे हो, तुम्हारे पूरे जीवन की अनुमोदना करना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ। इसी की अनुमोदना बहुत तपस्वी देखकर ये मत देख लेना वो बड़ा तपस्वी है। आचार्य सन्मति सागर जी मासोपासी का नाम सुना होगा आपने, इधर आए भी हैं। आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज साहब तपस्या में लवलीन थे। खड़े होकर सामयिक करना तीनों टाइम की, 2-2 घंटे की, खड़े होकर स्वाध्याय करते हुए मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा महाराज खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? अब बचपन में मुझे इतना बोध नहीं था, तो मुझे बड़े लोगों ने बताया ये महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं। जब मैं बड़ा हुआ, स्वाध्याय किसे कहते हैं, तो मुझे आचार्य सन्मति सार जी का स्वाध्याय करते करते हमेशा याद आता है कि अपन तो बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य सन्मति सार जी 1-1 महीने के उपवास करके भी प्रतिदिन खड़े होकर स्वाध्याय किया करते थे। बताओ, आचार्य सन्मति सागर जी की समाज को बहुत देन है, भूल मत जाना। पूर्वाचार्यों को, शिष्यों के लिए देन है, मुनि संघों के लिए देन है, समाज के लिए देन है, और पूरे राष्ट्र विश्व के लिए, जगत के लिए देन है। ऐसा तपस्वी, अनूठा तपस्वी हुआ। आचार्य विमल सागर जी पे उन्होंने भी बहुत सारे उपास करे, महावीर कीर्ति जी महाराज साहब ने भी करे, लेकिन जो नाम तपस्या में आचार्य सन्मति सागर महाराज साहब का चला वो किसी का नहीं चला। आचार्य शांति सागर जी ने 5-5 हजार उपास किए, लेकिन तपस्वी सम्राट की उपाधि आचार्य सन्मति सागर जी को क्यों प्राप्त हुई? जीव का यश कीर्ति का उदय होता है ना अजय भैया, आटनी जी, जीव का यश कीर्ति का उदय उसको तपस्या करवा देता है, उसको भगवान का भक्त बना देता है, उसको गुरु का भक्त बना देता है। जब कोई भगवान से जुड़ रहा हो, जब कोई गुरु मुनि से जुड़ रहा हो, उसकी कभी टांग मत खींचना। आज समाज में यही चलता है, कोई गुरु से जुड़ रहा हो, कोई धर्म से जुड़ रहा हो, तुम लोग उसको पीछे करने का सोचते हो, तो उसको उस मार्ग से च्युत करने का सोचते हो, तो वो उसको ये देखते हो ये बहुत धर्म से जुड़ना है, तुम्हें ईर्ष्या है। बोले महाराज ये मंदिर में पूरा धर्मात्मा बन के आता है, पर बाहर जैसी जाएगा, आया राम और गया राम। बाहर जैसी जाएगा तो व्यसन करने लग जाएगा, खूब पाप करेगा, खूब लोगों को धमकाएगा। लेकिन ध्यान रखना, उसके मंदिर आने की तुम अनुमोदना करते रहोगे, तुम्हारा मंदिर आना कभी बंद नहीं होगा। बोले महाराज ऐसे पापी जीव की अनुमोदना से ही पुण्य बढ़ता है। आप वो समय ये देखो
कि मैं उसके पाप की अनुमोदना नहीं कर रहा हूं। आप उस समय ये देखो, मैं उसके पुण्य की अनुमोदना कर रहा हूं, पुण्यानुबंधी पुण्य की प्राप्ति कर रहा हूं। नहीं तो बहुत सारी अनुमोदना करने के अवसर दिन भर मिलते हैं, बहुत सारे भोगों की अनुमोदना करने के अनुभव और अनुमोदना करने के अवसर दिन भर मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे। किसी की शादी हो रही होगी, आपके यहाँ पत्रिका लेकर आएगा, आपको उसे देखकर ही खुशी हो जाएगी, आज तो पत्रिका आ गई बांटनी जी, अब तो इसके जाना है, इतनी तारीख को इसका न्योता है, आमंत्रण निमंत्रण है। निमंत्रण कहाँ दिया जाता है, आमंत्रण कहाँ दिया जाता है? तुमने भी आचार्य श्री के पास आमंत्रण दिया, पहले तो आमंत्रण पाटनी जी आपने दिया कि हे गुरुदेव, आपने एक बात बताऊं, आचार्य श्री ने इस साल पिछला चतुर्मास कहाँ था? गुरुदेव का नांदनी पथरिया में विरागोदय में चतुर्मास हुआ था। उसके बाद आचार्य श्री दिल्ली चतुर्मास तक कम से कम 2000 किलोमीटर चल लिए, 3400 किलोमीटर चल लिए, 3400 किलोमीटर की पूर्णता गुरुदेव ने प्राप्त करी। तो तुमने ये भी निवेदन किया था, गुरुदेव आप बहुत चल लिए हैं, अब चलकर थोड़ा वापस से इंदौर में धर्म प्रभावना के लिए आइए। लेकिन गुरुदेव को आपने आमंत्रण दिया था कि नहीं? गुरुदेव को आमंत्रण दिया था। तो गुरु के पास कोई जाता है, तुम भले खाली हाथ चले जाओ, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम भले ही उनके पास खाली हाथ जाकर बोल रहे थे आ जाना, पर गुरु के पास कोई खाली हाथ जा, लेकिन गुरु के पास कोई खाली हाथ जाकर गुरु के पास से कोई खाली हाथ लौटता नहीं है। तो ऐसे ही गुरुदेव ने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम साध्य सारजू छिल्लक जी को ले जाओ। ऐसे ही आचार्य सुनील चार्य जी के पास गए, आचार्यों के पास गए कि आपको 9 तारीख की कलश स्थापना में आना है। तो गुरु के पास भले तुम बिना श्रीफल लिए चले जाओ, लेकिन गुरु क्या कहते हैं, हम तो भले नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे शिष्य जरूर भेज देंगे। ऐसे ही तुम हमारे पास भले खाली हाथ आना, लेकिन अपनी पुण्य की गागर हमेशा भर कर लेकर जाना। भगवान के द्वार पर, भगवान के मंदिर में, गुरु के द्वार पर कभी खाली हाथ मत जाना। भली मैं डांट दूं, यहां चावल मत चढ़ाओ, भले ही राकेश थाली ना रखे, लेकिन तुम्हें तो एक चावल का टुकड़ा भी हो, एक चावल का भी बहुत महत्व बताया है। एक चावल भी एक एक भाव को कम करने वाला, यदि भाव से चढ़ाया गया है तो एक चावल का इतना महत्व एक एक भाव को कम कर रहा है। अरे एक एक ग्रास तुम मुनिराज को चलाते हो ना, उस एक एक ग्रास का भी एक एक भाव कम होते जाता है। एक माँ बहुत परेशान करती थी टीकमगढ़ में, सभी महाराजों को बीच बीच में घुसक के सबको शाबक को धक्के मार के हार देने आगे आगे आती, नहीं मैं तो ग्रास ही चलाऊंगी। हालांकि ग्रास चलाने से मोक्ष नहीं होता, पूरा हार कनासने से भी मोक्ष नहीं होता। पूरा पानी चला दो, पूरे तपस्वी सम्राट के पूरी पारणा करा दो, सीन स्किन व्रत की हजारों पारणाएं करा दो, 2-2 साल के व्रत करा दो और 2 साल खूब सेवा करो, महाराज फिर भी कल्याण नहीं होगा, तो फिर हम आपको क्यों पूछे, क्यों चातुर्मास कराएं? यदि तुम दिखावे में करते हो, बोले टोंगिया जी, यदि तुम बताने के लिए, जताने के लिए कि मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी में, जिम्मेदारी है मेरे पर, अधिकार दिया है मुझे श्रावक होने का, इसलिए कर रहा हूं, तो पुण्य नहीं मिलेगा। यदि तुम अपना निज आत्मा का कल्याण करने की भावना से मुनि के हार करा रहे हो, तो उसी क्षण निर्वाण हो जाता है। यदि तुम अपने आप की विशुद्धि बढ़ा रहे हो, भाव रखना चाहिए कि मैं प्राण पानी पिला दूंगा महाराज को तो भी तो मुझे पुण्य लगेगा। लेकिन एक माँ वो टीकमगढ़ में बहुत परेशान करती थी, पाटनी जी, सब महाराज बोले आचार्य जी, एक माँ वो सबको धक्के मारती, बोले सबके भाव खराब हो जाते हैं। अब समाधान किया गया, हम लोग सब आचार्य जी के पास पहुँचे, राजा के पास प्रजा पहुँची। गुरुदेव कहते हैं भाई
उसका कर्तव्य है वो हार दान दे रही है, तुम्हारा कर्तव्य है तुम नीचे मुख करके शोधन करके आत्म विशुद्धि के साथ हार लेते लेते पुण्य की वृद्धि करो। तुम्हें वेद ज्ञान चल रहा है, छठवां गुणस्थान चल रहा तुम्हारा हार लेते लेते, सातवें में झूल रहे हो तुम। ध्यान रखना, मुनिराज को आहार करते करते भी पुण्य का असर होता है, क्योंकि या तो महाराज का पेट भरा रहा है, बोला या महाराज का पेट भरा रहा है और हार कराने वाले की पेटी भरा रही है, पुण्य की उसकी पेटी भरा रही है। ये मुनिराज भगवान महावीर स्वामी की इस जिशासन परंपरा को चलाने का एक विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं वहाँ। उससे प्रभावना महाराज की हो रही है कि पूरे दिन शासन की हो रही है। एक महाराज तुम्हारी गली से नगर से अंजुली बांध कर निकल जाते हैं ना बटनी जी, तुम्हारा पूरा दिन शासन मुस्कुराता है कि ओ हो इस पंचम काल में महावीर की मुद्रा जारी है। और जो मिथ्या दृष्टि जैन होकर भी जैन मुनि को नमस्कार नहीं करता, उसको नियम से नरक जाना पड़ता है। जो मिथ्या दृष्टि अपने भगवान के सामने से निकल जाएगा और कहेगा क्या होता है भगवान को मानने से, क्या होता है भगवान की पूजा करने से, वो अपना कल्याण कभी नहीं कर पाएगा। वो गलती से जैन कुल में आ गया, सोनो भाई, उसको गलती से जैन कुल मिल गया। कोई अधर्म करता दिखे, तुम्हारे परिवार के लोग मंदिर आते नहीं दिखे, आपस में बहुत बैर रखते हो, भगवान का नाम भी नहीं लेते हो, समझना इनको कर्म बंद हो चुका है। तो गुरुदेव ने कहा वो माँ सबको परेशान कर रही हो, लेकिन उसके भाव देखना। मैंने खुद सुना है कि वो माँ जो सबको परेशान करते हुए हार देती है, वो क्या कहती है पता है? भले मैं प्रतिदिन एक ग्रास का झगड़ा करती हूँ कि मुझे एक ग्रास चलान दो, वो सब कुछ चलाती है, लेकिन उसके मन में रहता है कि मैं एक एक ग्रास चला रही हूँ ना, मेरा एक एक दिन का एक एक भाव, संसार का भाव कम हो रहा है। तो गुरु ने कहा तुम अपनी साधना और चर्या में लीन रहना। ऐसी श्रावक तुम पूजा करने आओ, घर में माला जाप करो, घर में स्वाध्याय करो, और लोग बहुत कसाई करें, लोग तुमको परेशान करें, लोग तुम स्वाध्याय कर रहे हो लाइट बंद कर दें, तुम खिन्न मत होना, तुम खिन्न मत होना, तुम कसाय में मत भरना। तुम ये देखना कि मैं भगवान की वाणी कर रहा था, वाणी का रसपान कर रहा था, बीच में कोई कसाई जीव आ गया, वो मेरा अंतराय कर्म है, वो मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय प्रारंभ हो गया। अब इसका मैं कैसे क्षय करूं? ज्ञान का क्षेपसम कम हो, पुण्य का क्षेपसम कम हो, पुण्य का क्षेपसम कम हो तो दान देते रहना। बोला भाई 24 घंटे में तुम कोई भी दान करो, हार दान करो, महाराज हो तो बहुत अच्छी बात है। व्यापार में से तुम 1 रुपये का भी दान मंदिर की गुल्लक में प्रतिदिन आकर डाल देते हो, समझना तुमने अपने उस दिन को सफल कर लिया, उस दिन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आज जितने लोग प्रवचन में बैठे हैं, जितने लोग आवाज़ सुन रहे हैं, जितने लोग जिनवाणी सुन रहे हैं, जितने सारे लोग भगवान के कर्तव्यों की अनुमोदना कर रहे हैं, जितने लोग षट कर्मों की अनुमोदना कर रहे हैं, जितने लोग मुनि त्यागियों की अनुमोदना कर रहे हैं, उन सब अनुमोदना करने वालों को महान पुण्य लगता है। ये मत समझना कि इससे क्या होता है। आज की युवा पीढ़ी को बहुत जरूरत है अजय भैया, आज की युवा पीढ़ी को मंदिर आने की बहुत जरूरत है। वो मंदिर मात्र आना सीख जाएंगे ना, तो मंदिर की बरगणाएं उनको उनके घर नहीं जान देगी। हम लोग भी मंदिर जाते थे, लेकिन भोला मंदिर से घर आते थे ना, तो वही मंदिर की ऊर्जा हमें घर पर माला फेरने के लिए प्रेरित करती थी,
स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करती थी। और ऐसा प्रेरित किया कि 2010 में आचार्य गुरु भगवंत विशुद्ध सार जी का चतुर्मास करवा दिया और मुनि बनने के लिए प्रेरित कर दिया। पुण्य की बरगना, मंदिर की बरगना तुम्हें प्रेरित करती है अच्छे कार्य करने के लिए। मंदिर में आने वाला बुरा कार्य नहीं कर सकता। महाराज कर तो देते हैं लोग, अरे कर भी देंगे लेकिन किसी का विघात नहीं करेंगे। जैनियों में मंद कसाय रहती, याद रखना, भली कितनी कसाय कर लें, कितने कोर्ट कचहरी में एक दूसरे को घसीटते हैं, कितने अस्त्र शस्त्र चला दे घर में, परिवार में, समाज में, लेकिन ध्यान रखना जैनियों का खान पान शुद्ध होता है तो कसाय भी शुद्ध होती है। कसाय तो होती है लेकिन कसाय भी शुद्ध होती है, मंद होती है। लेकिन कसाय करना शुद्धता का कारण नहीं है, शुद्ध उपयोग से वंचित कर देती कसाय, आपको शुभ उपयोग से भी हटा देती कसाय। क्रोध, मान, माया और लोभ। इसलिए प्रतिदिन कोई न कोई दान जरूर करना चाहिए। तुम वो भी ना कर पाओ तो किसी, फोन तो तुम रोज चलाते हो, जब तुम फोन पर बात करते हो परिवार से, रिश्तेदारों से, तब तुम्हें नियम लेना चाहिए कि मैं जब जब चाहे फोन पर बात करूं, चाहे सामने प्रत्यक्ष में किसी मित्र से बात करूं, मैं किसी एक मित्र को रोज जय जिनेन्द्र बोलकर जैन धर्म के लिए प्रेरित करूंगा। शत्रु भी होगा तो तुम्हारे जय जिनेन्द्र की इतनी पावर होगी कि शत्रु मित्रता में बदल जाएगी, मात्र एक जय जिनेन्द्र गिरने से। मंगलाचरण सुना कि नहीं? जय मंगल भूदाणम, क्या बोला? विमलाणम नाण दंसणम मयाणम। जय मंगल भूदाणम। तुम्हें नमोकार मंत्र भी नहीं आता हो, तुम्हें चत्तारी मंगल शरणम पवज्जामी नहीं आता हो, लोकोत्तमा भी नहीं आता हो, भगवान महावीर स्वामी का नाम लेना भी नहीं आता हो, तुम तो इतना बोलना सीख जाओ, जय मंगल भूदाणम, भगवान की जय हो। जो कि जय भी मंगल है। जब हम आ रहे थे, पाटनी जी और इनकी टीम आगबानी कर रही थी, वहाँ खूब सारे गुरुओं के नारे लगाए जा रहे थे, बहुत सारे लोग नारे लगा रहे थे, जैन धर्म की जय, आचार्य विशुद्ध सार जी गुरुदेव की जय, आचार्य शांति सार जी महाराज की जय, शांति सागर जी की जय। क्यों लगा रहे थे? वो आना मंगल था कि अमंगल था? अमंगल था, बोलो। मंगल था ना? वो आना मंगल था। आपको तो पता नहीं कि इनका आना मंगल है, ये मंगल की क्रिया चल रही है, लेकिन आप जयकारा लगा रहे हो, आपको खुद आत्मविश्वास है कि मैं जयकारा लगा रहा हूं, मेरा जय बोलना ही मंगल है। मैं जयकारा भगवान का लगा रहा हूं, मैं भगवान के सामने अपने मंगल को दूर कर रहा हूं। इसलिए कभी भी ऐसे मूंगे मूंगे मत आया करो भगवान के सामने। यहाँ तो खैर सभी लोग शांति धार में भी जोर से मंत्र बोलते हैं। एक बात तो देखिए, मल्हारगंज विश्वपंथी मंदिर में सभी गुरु आज्ञाकारी हैं। अनुमोदना तो कर लो। जब जिस टाइम पे इनको बुलाओ, जब भी आ जाते, हाजिर हो जाते हैं। महाराज कम है तो क्या हुआ, हम हैं, एटम बम है। अजय भैया तो दिन भर ऐसे ही रहते हैं, भले ही हम कम हैं लेकिन एटम बम है। किसी को मारने वाले नहीं, किसी को जलाने वाले नहीं। लोग हमसे जले हमारी क्रिया देखकर, वो उनका विषय है। लोग हमसे ईर्ष्या करें हमारा वैभव देखकर, हमारे भगवान देखकर, ये तुम्हारे भगवान है कि पड़ोसी के भगवान है? बोलो, किसके भगवान है? हमारे भगवान कहकर ही भगवान को नमोस्तु करना, हे मेरे भगवान। जब शरीर में कष्ट होता है तो क्या बोलते हो? हे प्रभु, हे राम, हे महावीर, हे भगवान। जब पुण्य के दिन चले और तुम बोलो हे मेरे भगवान,
तुम्हारे संकट के बादल हट जाएंगे। संकट के दिन ही नहीं आएंगे। संकट का वो दिन तुम्हारे पास आ ही नहीं पाएगा जब तुम भगवान से रिश्ता जोड़ रहे हो, तुम गुरु से रिश्ता जोड़ रहे हो। जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। भगवान भी तुम्हारे गुरु हैं, जिनवाणी भी तुम्हारी गुरु है, माता पिता भी तुम्हारे गुरु है, शिक्षा देने वाले भी गुरु हैं, अच्छे मार्ग पर लगाने वाले भी तुम्हारे गुरु हैं। लेकिन याद रखना, तुम इन गुरुओं से अपना आत्म कल्याण करना सीखते रहना। आत्म कल्याण करना, हाँ आत्मा हो तुम। अजय भैया नाम ये संज्ञा में आपको कह सकता हूं। अजय, धर्मेंद्र, शुभम, भोला, ये सब शरीर की नाम संज्ञा की पर्याय है। ये नाम ना हो तो लोग एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? धर्मेंद्र तो बहुत सारे हैं इंदौर में, पाटनी भी बहुत सारे हैं, लेकिन धर्मेंद्र मल्हारगंज वाले, अजय मल्हारगंज वाले, ये एक नाम संज्ञा है। लेकिन जब भी गुरु संबोधित करेंगे तो कहेंगे हे जीव, हे जीव। जीव को ही आत्मा कहा है, जीव को ही भूत कहा है, जीव को ही ज्ञान कहा है, जीव को ही दर्शन कहा है। अचेतन में ज्ञान दर्शन नहीं होता, जड़ पदार्थों में ज्ञान दर्शन नहीं होता। और चार वाक का जीवन जीने वाला चारों वाक का एक दर्शन हुआ है। षट दर्शन में चारों वाक एक दर्शन हुआ है। उसके अनुयायी ना पुण्य मानते हैं, ना पाप मानते हैं, ना आत्मा को मानते हैं, न कर्म आश्रव को मानते हैं, न कोई भगवान की क्या, भगवान को नहीं मानते, भगवान की क्या मानेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान को मानो या मत मानो, लेकिन भगवान की जरूर मानो, जरूर मानना। जो भगवान ने कहा है, मुझे नहीं श्रद्धान हो रहा मत होने दो, लेकिन बस मैं किसी के सामने अपने भगवान को अशुभ नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तुम्हारे भगवान बिना कपड़े के देते क्या हैं, तुम्हारे गुरु बिना कपड़े के देते क्या हैं। अरे 3 लोक का वैभव जिनके चरणों में मिलता है और तुम पूछते हो देते क्या हैं। ईर्ष्या करने वाले को करते रहने दो, बुरा कहने वाले को कहते रहने दो। अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, कर्तव्य निष्ठ होकर, प्रभु मेरा कर्तव्य है सुबह उठकर मैं आपके दर्शन करने आऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु मेरा कर्तव्य है गुरु मैं आपके दर्शन करने आऊंगा, आपकी चर्या में शामिल रहूंगा। मेरा ये सट कर्तव्य में आता है, मेरा पालन करना है, मुझे इस चीज का पालन करना है। इसका पालन करवाने के लिए आप आए हो, जैन कुल मुझे मिला है। हर पर्याय के पीछे कारण होता है। जैन कुल मिला, इसमें तुमने अनंत करोड़ों बार भावना भाई होगी भूतपूर्व के भाव में, पूर्व गति में भावना भाई थी कि मुझे जैन कुल मिले, मुझे अच्छा कुल मिले, नर पर्याय मिले, पंचेंद्री संगी पंचेंद्री मिले, तिरंचनी मिले। नहीं तो राकेश तुम यहां इस मंदिर में बहुत समय से काम कर रहे हो, अगर पुण्य कम होता तो टोपी और दाढ़ी बढ़ा के काम कर रहे होते, और कहीं पुण्य कम होता तो और कुछ कर रहे होते। इसलिए यहाँ तुम एक झाड़ू भी लगाओ ना मंदिर में, और हर व्यक्ति को मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए पाटनी जी, हर व्यक्ति को मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए। तुम जो चावल ढोल के चले आते हो, बड़े ये तो राकेश उठा लेगा, माली उठा लेंगे, झाड़ू लगाने वाले उठा लेंगे, नहीं, दोष लगता है। जो चावल तुम्हारे हाथ से गिरा तुम्हें पता है, अरे उठा लेंगे। एक एक चावल उठाते हुए मैंने श्रावक देखे हैं, और झाड़ू लगाते हुए भी श्रावक देखे हैं। जिसको अपने घर में झाड़ू लगाने वाले रखना हो, वो मंदिर में झाड़ू लगाते रहना, नहीं समझे। जिसको राजा बनना हो, वह राजा के दरबार में आकर रोज झाड़ू लगाना। राजा कौन? जिनेंद्र भगवान, 3 लोक के नाथ राजा हैं, तुम प्रजा हो। रोज झाड़ू लगाना,
रोज साफ सफाई करना, ये मत सोचना कि मुझे सफाई करना पड़ी, मैं बहुत बड़ा हूँ। भगवान के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, भगवान के दरबार में सब भगवान आत्मा होते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान